बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द स्पोर्ट्स आवर शो। आई एम योर होस्ट जुनैद मेमन। नाज़रीन, स्पोर्ट्स जेके न्यूज़ आहिनि तमामु घणियूं आहिनि ऐं हींअर गेमा गेमी घणी आहे पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स जी। अगरि फुटबॉल जी ॻाल्हि कजे त फुटबॉल जो वर्ल्ड कप पंहिंजे आख़िरी मुहरके ते पहुची वियो आहे। आख़िरी पंहिंजो जेको फाइनल आहे ऐं उन जो फाइनल जी तमामु घणी हिकिड़ी पूरी दुनिया में डिमांड आहे। पूरी दुनिया हींअर वॉच आउट करे पई त आया चैंपियन केरु थींदो। शुरू में त काफ़ी सारियूं प्रिडिक्शन थियूं, काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं थियूं, काफ़ी सारी फेवरेट टीमूं हुयूं, पर फाइनली फ्रांस ऐं अर्जेंटीना फाइनल में पंहिंजी जॻह ठाहिण में कामयाबु थिया। त ऑन द संडे ख़बर पवंदी त आलमी चैंपियन फुटबॉल जो केरु थो बणिजे। उनखां अलावा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान में जारी आहे, जंहिंमें तमामु मायूस कुन कारकर्दगी पाकिस्तान जी तरफ़ां। पाकिस्तान चइजे त हिकिड़ो माज़ी में कॾहिं बि एतिरियूं शिकस्तूं टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान में कॾहिं बि न मिलियूं आहिनि। पाकिस्तान पंहिंजे होम ग्राउंड ते 2 टेस्ट मैच हाराए वियो। अलदो उमेद इहा हुई त पाकिस्तान पंहिंजे जेको होम ग्राउंड में इंग्लैंड खे शिकस्त ॾींदो, पर शिकस्त जे बावजूदि मतिलबु शिकस्त न, पर पाकिस्तान खे ख़ुदि 2 मैच हाराए विया ऐं तमामु हिकिड़ो चइजे त इंग्लैंड तमामु बहितरीनु कारकर्दगी ॾेखारी आहे। त इन ते बि डिस्कशन कंदासीं। इन खां अलावा PSL जेको आहे जेको 2023 जेको ड्राफ्ट कंप्लीट थी वियो आहे, टीमूं फाइनलाइज़ थी वियूं आहिनि, इन ते बि असां डिस्कशन कंदासीं। इन खां अलावा अॼु अज़हर रिटायरमेंट वरिती आहे, उनखां अलावा खोड़ सारियूं कचहरियूं आहिनि, उन ते असां डिस्कशन कंदासीं। ऐं जेको असां महिमान सां गॾु आहे जेके एक्सपर्ट सां हमेशह मौजूदु हूंदा आहिनि, तमामु बहितरीनु तजज़िया ॾींदा आहिनि, तमामु ज़बरदस्त उन्हनि जे स्पोर्ट्स जी नॉलेज आहे, ख़ुदि बि नेशनल लेवल जा एथलीट आहिनि। उनखां अलावा डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन SM नदीम साहब, असां उनखे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। थैंक यू। अच्छा नदीम भाई, बिला ताख़ीर आपकी तरफ आता हूँ। फुटबॉल से स्टार्ट करते हैं। फुटबॉल का वर्ल्ड कप एक बड़ा ही एक तारीखी वर्ल्ड कप है, एक काफ़ी लिहाज से। एक तो कतर में हुआ, एक पहला मुस्लिम जिसने होस्ट किया वर्ल्ड कप को। उसके अलावा फिर सेमीफाइनल तक फर्स्ट टाइम कोई सी टीम जो क्या कहते हैं मुस्लिम कंट्री एक पहुंचा। उम्मीद तो ये थी कि वो फाइनल खेलते तो एक मज़ा दुबाला हो जाता, लेकिन चलें सेमी तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहते हैं अब ओवरऑल वर्ल्ड कप के हवाले से? हाँ देखिए, बिल्कुल जो कतर ने जो ऑर्गेनाइज़ किया वो एक एग्जांपल दी है पूरी दुनिया को कि देखें जो वो कानून के दायरे में रहते हुए, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा जो है वर्ल्ड कप या आप कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और लोगों ने ऐसा नहीं है कि वहाँ एंजॉय नहीं किया, कोई कैद में बंद थे या ऐसा कुछ था, लोगों ने एंजॉय भी किया और जो रियल एंजॉयमेंट होती है वही की उन्होंने, जो एज ए ऑडियंस आप एंजॉय करते हैं, एज ए टूरिस्ट करते हैं। तो कतर एक खूबसूरत मुल्क है और उनको ये क्रेडिट जाता है। और मैं जो है मुबारकबाद भी दूंगा कतर वालों को कि भाई आप लोगों ने बड़ा बेहतरीन जो है वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप अभी तक जो लास्ट फाइनल ही रह गया मैचेस ऑर्गेनाइज़ किए, स्टेडियम बनाए, मुझसे इतना पैसा खर्च किया कि तमाम वर्ल्ड कप का जो आप एक्सपेंसेस देख लें और इस वर्ल्ड कप पे देख लें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने खर्चा किया। फिर इसमें कई रिकॉर्ड्स भी बने। मेसी ने जो वो मेरे ख्याल से वाहिद प्लेयर है जिसने 25 से ज़्यादा मैचेस खेले वर्ल्ड कप के, ये मैच खेलेंगे तो उनका रिकॉर्ड हो जाएगा। और भी जो है जैसे मराकश जो है मुस्लिम कंट्री है, पहला मुस्लिम कंट्री है जो सेमीफाइनल में पहुंचा। बाकी एक चीज़ जो है वो कदर मुश्तरक है, वो ये है कि ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो तमाम वर्ल्ड कप जितने भी हुए 22वां है जो 21 में, वो 8 मुल्कों के गिर्द ही घूम रहे हैं ये वर्ल्ड कप। वही हो गया, ठीक है, वही हो गया फ्रांस और अर्जेंटाइन। ठीक है, अर्जेंटाइन जीता है तो थर्ड मरतबा मतलब थर्ड टाइम जीतेगा और अगर फ्रांस जीता है तो सेकंड। तो कहने का मकसद ये है कि जो वर्ल्ड कप है ये 8 मुल्क हैं। जर्मनी हो गया, उसमें ब्राज़ील है, फ्रांस है, अर्जेंटाइन है, इंग्लैंड है और स्पेन, ये मुल्क ऐसे हैं। और अपना जो पुर्तगाल वो भी आ जाता है, इटली है। ये 8 मुल्क हैं जो उनके दरमियान ही फाइनल देखने को मिला। फिर भी वही हुआ कि इनमें से ही कोई चैंपियन बनेगा। इनमें से अब अर्जेंटाइन जो उम्मीद थी कि कोई नया चैंपियन बनेगा वो उम्मीद अब दम तोड़ गई। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए, क्या देखते हैं कि अगर अब इस फाइनल का कंपैरिजन किया जाए, क्या समझते हैं कौन जीतेगा? नहीं, हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो मैराडोना जो अर्जेंटाइन के प्लेयर थे, तो अर्जेंटाइन को बहुत ज़्यादा मैराडोना पुराने प्लेयर थे, ठीक है ना, वो 90s में हुआ करते थे, मैराडोना में, ठीक है। अब मेसी हैं, मेसी को भी बहुत ज़्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर, या ब्राज़ीलियन टीम उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो हमारी तो दुआ है कि अर्जेंटाइन जीते। दुआ? हाँ बिल्कुल, मैं दुआ करूँगा। मेरी फेवरेट टीम अर्जेंटाइन है। हालांकि इंग्लैंड और हमने तो बहुत की कि पाकिस्तान जीते, लेकिन पाकिस्तान जीतता नहीं। फिर भी देखिए वो उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। आपको जीतने के लिए उस लेवल की तैयारी भी करनी पड़ती है। और अर्जेंटाइन ऐसी टीम है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लीग खेलते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में प्लेयर, वो अर्जेंटाइन के ही हैं। 500 से ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ
मकसद इंटरनेशनल लेवल की लीग्स खेलते हैं। और आपको पता है कि फुटबॉल की जो लीग होती है, अच्छा, मेसी ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? अगर मेसी की बात की जाए तो मेसी का ये फर्स्ट टाइम होगा अगर जीता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका भी मेरे ख्याल में जैसे रोनाल्डो का था कि वो रिटायरमेंट से पहले जाते जाते वर्ल्ड कप, तो वो उसी की वजह से सेट था, वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवा नहीं सका। तो मेसी का भी सेम ड्रीम होगा। हाँ बिल्कुल, देखें मेसी ने बाकायदा कहा है कि भाई मेरा ये ड्रीम है कि मैं फाइनल जितवाऊँ, और वो मेसी कप्तान भी हैं, ठीक है ना, फाइनल जितवाएं वो। और एक इसमें अवार्ड मिलता है गोल्डन बूट का, वो जो टॉप स्कोरर होता है उसको, तो फ्रांस के एक प्लेयर है वो और मेसी दोनों के 5-5 गोल हैं, पर जो गोल करवाएं यानी कि असिस्ट किए हैं गोल किसी और से करवाएं वो मेसी ने ज़्यादा किए हैं। यानी मेसी ने 3 गोल जो है वो 3 गोल असिस्ट किए हैं, उन्होंने 2 गोल असिस्ट किए और 5 किए हैं खुद, और 5 किए हैं दोनों ने। अच्छा, मेरा ओवरऑल भी रिकॉर्ड मेसी का है, जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के गोल्स अगर काउंट किए जाए वो भी मेसी के मेरे ख्याल में। नहीं, उसमें जर्मनी के प्लेयर मुलर है, उनका है, और भी दूसरे प्लेयर्स हैं, पर मेसी भी उस फहरिस्त में आते हैं। यानी कि टॉप 10 में अगर आप लें प्लेयर्स को, तो उनमें मेसी का भी नाम है, और भी बहुत से प्लेयर हैं। मतलब चले बहरहाल ओवरऑल एक बड़ी फाइनल की एक्साइटमेंट है। फाइनली जो इतना बड़ा इवेंट था वो अपने अख्ताम को करीब जा रहा है, और ऑन द संडे पता चलेगा कि अर्जेंटीना जीता है, फ्रांस जीता है। देखें, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जब मराकश सेमीफाइनल में पहुंचा है, तो कतर गवर्नमेंट ने स्पेशली 10 जो वो एरोप्लेन जो है वो परवाज़ें हैं वो स्पेशल चलाई हैं वहाँ से ऑडियंस को यहाँ लाने के लिए, तमाशाई को लाने। मतलब आप इससे अंदाज़ा कर ले सकते हैं कि इस गेम को कितनी पजीराई और कितनी फोकियत और कितनी अहमियत देते हैं गवर्नमेंट लेवल पर और अवामी लेवल पर। तो नहीं सर, इसमें एक और बात भी है कि खेलों को दुनिया अहमियत देती है। बिल्कुल, खेलों को अहमियत देती है, हमारी तरह नहीं कि 15 साल किसी ग्राउंड को हो गए, 16 साल किसी को, 17 किसी को, कोई ग्राउंड मुकम्मल काम शुरू होता है तो उसमें भी सही काम नहीं होता, हो जाता है तो फिर उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। तो ये मसले तो हमारे यहाँ पूरी दुनिया पे तो नहीं है। चले बहरहाल हम गुड लक विश करते हैं दोनों टीमों को, अर्जेंटीना फ्रांस, जो भी जीते सो गुड के, क्योंकि हमारा इतना कंसर्न नहीं है, जो जिसके फैन होंगे वो उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा चले अब थोड़ा आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान टेस्ट मैच 2 मैच हार गया, और एक उम्मीद थी कि यार जब हम प्रोग्राम लास्ट टाइम हमने किया तो ये था कि स्पिन विकेट है तो हम शायद अब इसमें डोमिनेट करेंगे। हम 3 स्पिनर्स के साथ गए और हमने जल्दी आउट भी कर दिया, उसके बावजूद हम उनसे पहले आउट हो गए। क्या कहते हैं? देखिए, असल में हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो 2 बैटर्स पर ज़्यादा डिपेंड करती है, एक बाबर आजम, दूसरे रिजवान, ठीक है ना। आप देखेंगे बाबर ने स्कोर किया तो पाकिस्तान ने एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए थे फर्स्ट इनिंग में जो टेस्ट हुआ, ठीक है ना, और बिल्कुल करीब जाकर हार रही हैं। एक में 76 रन से आ रहे हैं, एक 26 से आ रहे हैं, और कितना बड़ा स्कोर उन्होंने किया था। तो देखें आप, ठीक है हार गए हम, पर आप इसको क्रेडिट दें कि पाकिस्तान ने अच्छा फाइट भी किया, ठीक है ना। उनकी भी मकसद, उनको भी परेशान रखा, उनके जीते हुए मैच हारने को आप अच्छा फाइट कैसे करेंगे? पहले टेस्ट की अगर आप देखें तो पहला टेस्ट जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट उसमें था, ठीक है ना। ये तो अब जो है वो सऊद शकील खेल रहे थे, जब तक आपको लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। 7वीं 8वीं विकेट जो है वो सऊद शकील की गिरी है 94 पर, और वो भी एक गैर ज़रूरी बॉल थी, वो जारी थी। वो देखा हो जाता है जब आप पिच के ऊपर खड़े होते हैं तो, और ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। उस डिसीजन में भी काफ़ी सारे वो है, हाँ, वो मकसद आ रही हैं कि भाई इफ्स एंड बट्स हैं उसके अंदर कि भाई ये सही था या नहीं था। जब ग्राउंड के ऊपर प्लेयर कोई भी हो वो खड़ा होता है, आप खुद देख लें, जब आप बैटिंग करने जा रहे हो तो आपके दिमाग में कई चीज़ें चल रही होती हैं कि मेरे भाई ऐसे खेलना है, टीम को ऐसे जितवाना है, ये स्कोर करना है, वो ऐसा ही जब इंटरनेशनल लेवल का होता है प्लेयर्स के ऊपर, तो ये सीखने का भी अमल है कि भाई आप जो है वो फिनिशिंग की तरफ जाएँ, फिनिशर बने अच्छे। और मैच को अगर सऊद शकील जितवा देते हैं, फिनिश करते हैं, तो आज वो सारा जो है आपको पता है कि टोटल क्रेडिट उनको मिलता है। अच्छा, आपने कहा कि पाकिस्तान के पास 2 बैटर हैं जिन पे डिपेंड करते हैं। आपने एक नाम लिया बाबर का, दूसरा लिया रिजवान का। रिजवान पे टेस्ट मैच में कब से डिपेंड करने लगा पाकिस्तान? रिजवान की तो परफॉर्मेंस अगर देखी जाए पिछले इतनी कोई खतर खा तो नहीं है। देखें, उसके अलावा आपके और कौन से बैटर हैं? एक फवाद आलम थे, वो है नहीं, ठीक है ना। सरफराज थे, वो भी नहीं खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफी की बात की जाए, मामूल हक की बात की जाए, अभी आपने खुद बताया कि अपना ये जो नए बैटर थे भी आपने बताया जिनका सऊद शकील, वो थे, तो ये तो अभी नए नहीं है ना, मकसद ये अभी नए हैं। रिजवान जो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं और रिजवान ने शुरू में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब ये जो 1-2 सीरीज हैं उसमें रिजवान की परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। अदरवाइज आप इसकी जो स्ट्राइक रेट और एवरेज देखें। अच्छा, पाकिस्तान की शिकस्त की जिम्मेदारी मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन 1 के इंग्लैंड अच्छा खेली, ऑप्शन 2 आपकी टीम सिलेक्शन बुरी थी, ऑप्शन 3 आप बुरा खेले।
आप किस चीज़ को बैक करेंगे, किस चीज़ को पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे? देखिए, मैं इंग्लैंड को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और इंग्लैंड जो है वो मकसद उनका एटीट्यूड, उनका प्रोफेशनलिज्म, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर उनके डिसीजंस, उनकी कैप्टनशिप, आप सारी चीज़ें देखें ना कि उन्होंने किस मकसद पॉइंट के ऊपर जाके इनिंग्स को डिक्लेयर किया कि यानी कि आपने 80% सामने वाले को दावत दे दी है कि आप जीत सकते हैं तो जीत लें, ठीक है ना, बेन स्टोक्स ने। तो इंग्लैंड को क्रेडिट जाता है इसमें। और देखें, हर कोई जो है, हर टीम, कोई भी हारना कोई भी नहीं चाहता, ठीक है ना, चाहे पाकिस्तान हो या न्यूजीलैंड हो या इंग्लैंड हो, कोई भी हो, हारना, उनको पता है कि हम हारेंगे। और अपनी ही होम कंट्री में जहाँ हमने जो है वो 50 साल की क्रिकेट में इतने अरसे में जो दो टेस्ट हारे थे, ये हमने जो है 2 हफ्ते के अंदर 2 टेस्ट हार लिए वैसे इंग्लैंड के साथ। तो ये फ़र्क आ जाता है ना, तो फिर उनको ये भी अंदाज़ा होता है कि इसके ऊपर कितना जो है क्रिटिसाइज होगा हमारे ऊपर और कितनी चीज़ें होंगी। तो अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड भी खेलने आया है और उन्होंने, मैंने देखे प्रोग्राम में कहा था कि वो लोग दुबई में मौजूद हैं, ठीक है ना, काफ़ी पहले आ गए थे ताकि वो कंडीशन से हम आहंग हो रहे थे कि यहाँ की कंडीशन पाकिस्तान की और उधर की तकरीबन एक जैसी होती है, पिचेस भी तकरीबन एक जैसी होती हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो उन्होंने फुली प्रिपेयर्ड थे और पूरी तैयारी करके आए और उन्होंने देखें इस चीज़ को जो है अप्लाई भी किया। तैयारी तो टीमें हमेशा करती हैं, हमने देखा है माजी में भी, लेकिन कभी भी आप होम ग्राउंड पे इस तरह हारे नहीं हैं जिस तरह हारे हैं। तो अगर आप इंग्लैंड को क्रेडिट देते हैं, नो डाउट वो तो बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन जो बात पाकिस्तान की टीम पे जब आती है तो इसमें आप किसको कसूरवार समझेंगे कि हम बुरा खेले या हमारी प्लानिंग टीम सिलेक्शन में ही पूरा गड़बड़ थी? देखिए, टीम सिलेक्शन की बात जो है ना, मैं इसको इस तरीके से लूँगा कि पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेटर खेल रहे हैं अभी, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो या वनडे हो, सब जो है वो थोड़े थोड़े फर्क से हैं, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाबर आजम की तरह नहीं है कि वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हैं, ठीक है ना। बाकी आप सब प्लेयर्स को ले लें, अगर आप अब्दुल्ला शफी की जगह शान मसूद को खिलाएंगे। चलें इस पे थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, वक्त डिसाइड हो चुका कुछ देर में आसान कर रहे जो वेलकम बैक नाज़रीन। तो इतना भली कार जो प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में से डिस्कशन जारी है अबाउट हींअर त असांजी हले पई ॾिसके पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच, टियों टेस्ट मैच कराची में है। उनमें पाकिस्तान की छा तैयारी है, छा पाकिस्तान कहिड़े माइंड सां वेंदो? पाकिस्तान पहिरियां 2 मैच हारे चुको है। नंदी भाई, आपने जो बात की अब उस पर अब आते हैं, थोड़ा सिलेक्शन पे आपने की, आपने कहा कि थोड़ा बहुत फ़र्क है। देखें, समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आप हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं आप पे प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे अब रिजवान की कंडीशन देख लें, अब एक तरफ ऐसे हो कि भाई आप ही हो, जैसे एडम गिलक्रिस्ट था, मुतबादिल कोई नहीं था, तो एक लंबे टाइम तक खेले, प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस इतनी हाई लेवल की होती है कि कोई आपके, अब रिजवान की जहाँ तक बात की जाए, ठीक है, T20 में भी आप खेल रहे हैं, ODI में भी खेल रहे हैं, टेस्ट में भी खेल रहे हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा, और साथ में आपने जो आपके पुराने कप्तान भी थे पुराने की, वो आपके साथ लगे हुए हैं, वो प्रेशर अलग है। तो क्या समझते हैं कि इस कंडीशन में क्या रिजवान परफॉर्म करेगा, या इस कंडीशन में सरफराज को मौका देना चाहिए, या ये जो चल रहा है काफ़ी टाइम से, भाई सरफराज को ड्रॉप भी नहीं कर रहे, स्क्वाड के साथ भी लेके चल रहे हैं, खिला भी नहीं रहे, और सरफराज रिजवान की बात की जाए तो टेस्ट में कोई इतने बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, जैसे T20 में उनको अच्छा काउंट किया जाता है, ODI में क्या कहेंगे इस मसले के बारे से? नहीं, पहले तो मैं बताऊं, सरफराज को जो ड्रॉप किया गया था वो उनकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से किया गया, ठीक है, और उसी की वजह से उनकी कप्तानी वगैरह गई। फिर ये रिजवान आए, रिजवान ने कुछ अच्छी इनिंग्स भी खेली, ठीक है ना, एक तो ये है। और दूसरा देखें ना, जो आप कह रहे हैं टीम सिलेक्शन और बुरा खेलना, अगर इंग्लैंड अगर यही मैच पाकिस्तान जीत जाता ना तो सब सिलेक्शन सही हो जाती, ठीक है भाई, ठीक है, किसी ने तो परफॉर्म करना ना। असल में जो आप हारते हैं, लूज करते हैं मैच, वो आपकी सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट कर देती हैं, आपकी वीकनेसेस, फिर लोग जो है वीकनेसेस निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब मेरा ख्याल है कि ये तीसरा टेस्ट अब होने वाला है कराची में, तो अगर वो सरफराज को मौका दे देते हैं तो कोई मुजाहिदा नहीं, और नहीं, सरफराज की जो है मकसद जगह बन भी सकती है। ये बात तो आपकी ठीक है, जब आप जीत जाते हैं तो बात नहीं होती, ठीक है, जब हारते हैं तो बातें होती है, लेकिन एक कॉमन सेंस की कुछ बातें करते हैं, ठीक है, फवाद आलम को ड्रॉप करना और सरफराज को लेके घूमना, उसको ना खिलाना, और आप ऐसे बॉलर को नए जैसे मोहम्मद अली को लेके आए, एक्सपीरियंस बॉलर्स को छोड़ के जो टीम के साथ लगे वो भी एक्सपीरियंस, और जो फर्स्ट क्लास परफॉर्म है वो अलग, उनको छोड़ के आप लेके आए, और नोमान अली आपका एक बॉलर जो था कंटिन्यू टेस्ट मैच में परफॉर्म कर रहा था, उसकी जगह भी आप नवाज को लेके आए, तो ये सब चीज़ें वजह नहीं बन सकती। देखिए, अब स्पिनर इन्होंने 3 खिलाए मेरे, जाहिद महमूद, ठीक है ना, अबरार और अपना नवाज, ठीक है।
अब चौथा जो स्पिनर है मुझसे कैप्टन की नज़र में ये बेस्ट ऑप्शन होगा, जो मैं समझता हूँ। कैप्टन की नज़र में यही बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल कैप्टन की नज़र, भाई कप्तान की अभी जो मैनेजमेंट की आपने बात की, उनकी नज़र में बेस्ट कीपर रिजवान है। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम में उसको ही खिलाएंगे, नवाज हो गया। जो उनकी जो बात हम पहले दिन से कर रहे हैं, वो तो हसन अली ने बहुत बुरा परफॉर्म किया तो वो टीम से बाहर हुआ, लेकिन नहीं तो वो भी बाहर नहीं होना था। शादाब हो गया, जैसे हैं जो 7-8 प्लेयर नज़र आ रहे हैं, वो तो सबसे अच्छे हैं। देखें कभी ना कभी तो होता है ना कि किसी न किसी को जाना भी पड़ता है जब आप परफॉर्म, और जब आप टॉप पर होते हैं ना, तो जब टॉप से होते हैं तो एकदम में बिल्कुल नीचे ही जाते हैं आप, मतलब बीच वाले पोजीशन पे नहीं आते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो जो टॉप पे चला जाता है उसका फिर स्टेटस और उसका जो माइंड सेट कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है ना। उसका कभी कभी टीम में रहना फायदेमंद भी होता है और कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आप सरफराज कप्तान थे, तो फिर वो जब बाहर हुए तो रिजवान ने परफॉर्म भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया, बिल्कुल ही टेस्ट में वो जीरो ही है। रिजवान ने किया, अब्दुल्ला शफीक आए देखो उन्होंने भी किया, फिर इमामुल हक शुरू में नहीं किया था, अब वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वक्तन फ़वक्तन चलता रहता है। और तीसरा टेस्ट है, ठीक है, सरफराज कम से कम 7 तो हैं कि भाई एक ऑप्शन में, तो सरफराज को तीसरा टेस्ट खिला दें। सलमान अली आगा जो हैं वो भी इतना कोई ख़ास आउटस्टैंडिंग नहीं परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, उनकी जगह इनको भी खिला सकते हैं। या आप जो अब देखिए आपने अपनी बैटिंग मजबूत करनी है, बॉलिंग तो हो गई है, आपने आउट भी कर दिए, ठीक है ना, 281 पर कर दिए, फिर 200 कुछ पर कर दिए, तो आपने अपनी बैटिंग जो है वो मजबूत करनी। अगर यही बाबर आजम सेकंड इनिंग में स्कोर कर जाते तो नतीजा कुछ और हो जाता, ठीक है ना। वो अगर 70-80 रन कर लेते बाबर आजम उस टाइम पर, क्योंकि वो जब बाबर आजम की जो विकेट गिरी है उसके बाद फिर प्रेशर बनना शुरू हो गया पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद सऊद शकील और ये नवाज ने कुछ अच्छे रन किए। आप कह रहे हैं नवाज और नुमान, तो नवाज ने फिर स्कोर भी किया, नुमान भी स्कोर कर नहीं, नुमान मकसद ये नवाज साउंड बेटर है, नवाज नुमान की निस्बत बॉलर एक जैसे होंगे, पर अगर बैटिंग के उससे देखा जाए यही तो मसला है। आपने जब फ़हीम अशरफ को खिलाया तो भी यही पॉइंट थी कि वो बॉलर भी। अब बात ये है कि टेस्ट मैच में हमने बड़ा कम देखा कि आप ऑलराउंडर पे डिपेंड करें, आप या स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाते हैं या स्पेशलिस्ट बैट्समैन के जाते हैं। आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया, नवाज को खिलाया, इससे बेटर था आप फवाद आलम और नुमान को खिलाते, प्रॉपर बॉलर प्रॉपर बैटर, जो टेस्ट मैच की प्रॉपर चॉइस है। लेकिन आप सबको पता है कि भाई आपने अपनी चॉइस के जो बात चल रही है सबने, अब हमने क्या किया, अब तो सबने की है। वसीम अकरम तक ने कहा कि बाबर आजम अपने प्लेयर खिलाना चाहता है, और ये भी बात सुनने में आई है कि PSL में भी काफ़ी प्लेयर्स ने अवॉइड किया है कि हम बाबर आजम के साथ नहीं खेलें, क्योंकि वो अपनी चीज़ इम्पोज करते हैं। वो जब तक वो एज ए प्लेयर खेल रहे थे तो वो ऊपर ही जा रहे थे, एज ए बैटर उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया, लेकिन जब से वो कप्तान बने, जब से वो एक उनका जो माइंड है थोड़ा उस टाइप का है कि वो अपने प्लेयर्स चाहते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं फाइनली कराची में कौन सी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं? देखो सुनने में तो ये आ रहा है कि भाई सरफराज है जैसे उनको भी शायद मौका देंगे, शान मसूद का भी, हाँ शान मसूद को भी, और पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत भी है। अगर आप बैटिंग देखें, पहला मैच भी वो पिच ऐसी थी, उस पर इतना स्कोर बन नहीं। अच्छा, व्हाट अबाउट नोमान अली? नोमान अली को मुझे नहीं लगता कि मौका देंगे। देखें जाहिद महमूद ने भी अच्छी अच्छा, बॉलिंग की है। नोमान अली को अगर मौका नहीं देते, मिसाल है, नोमान अली को अगर मौका नहीं देते अभी इस टेस्ट मैच में भी, तो इन फ्यूचर नोमान अली की पोजीशन क्या बनेगी? आया उसको सरफराज की एक बहुत बड़ी एक नाम था, एक बहुत बड़ा उसका चैंपियंस ट्रॉफी विनर था, कप्तान था, उसको इतना उसका प्रेशर था, और कराची के पूरे जो भी क्रिकेटर उसको सपोर्ट कर, इतना प्रेशर था कि उसको टीम के साथ एटलीस्ट रख रहे थे। अभी तक भी प्रेशर है कि भाई फवाद आलम को तो एक ठक से बाहर कर दिया। अब नोमान अली को अगर सीरीज में टेस्ट मैच में नहीं खिलाते अगेंस्ट कराची में जो नहीं खिला अगेंस्ट इंग्लैंड, तो उस सीरीज के बाद नोमान अली की पोजीशन क्या आया, उसको सिलेक्ट भी करेंगे या उसको भी साइडलाइन कर देंगे? देखिए अभी तो नोमान अली चल ही रहे हैं टीम के साथ, और अगर नोमान अली को साइड करें तो कोई बेस्ट ऑप्शन आएगा तो ही तो आ गया ना बेस्ट ऑप्शन, नवाज का तो आ गया ना अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। नहीं देखो नवाज तो शुरू से चले आ रहे हैं, ठीक है, नवाज है, यासिर शाह हैं, नोमान अली हैं, ठीक है ना, वो उस्मान कादिर हैं, ठीक है ना, शादाब हैं, ये तो चले आ रहे हैं शुरू से, ठीक है ना। तो इनमें से ही दो तीन जो स्पिनर साथ रखते हैं, तो वो उसमें ये करें। देखिए अगर कोई गैप आता है चीज़ में, कोई किसी की फिटनेस का भी इशू होता है, हमें तो हर चीज़ मालूम नहीं पड़ती कि ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल चल रहा है या प्लेयर्स के साथ क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है हिडन भी होती हैं, तो उसके हिसाब से ये सिलेक्शन करते हैं। और स्पिन की अगर आप बात करें तो तीनों ने बॉलिंग भी अच्छी की है। अगर आप देखें ना, टू बी ऑनेस्ट, जाहिद महमूद ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, नवाज के तो आउट ही नहीं, अपना
फिर भी उन्होंने देखो एक प्रेशर ज़रूर क्रिएट किया और फिर उसके बाद उन्होंने जो शौक शकील के साथ जो इनिंग खेली, अगर उनके रन निकाल दे तो फिर पाकिस्तान वही 100 रन से हार जाता है। अच्छा, आप फिर उसमें आप बैटिंग परफॉर्मेंस लेके आगे, हम बात बॉलर की कर रहे हैं, क्योंकि आपको बॉलर की क्योंकि आप 3 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, प्रॉपर स्पिनर की आपको ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू आप फिर ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। चले, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या इन फ्यूचर नोमान अली को टीम के साथ मतलब कंसीडर किया जाएगा, अगर सीरीज़ में वो नहीं खेलते तो फिर इन फ्यूचर वो बाहर होंगे? नहीं, अभी जब ये अगर पाकिस्तान बाहर कोई टूर करता है, हाँ ठीक है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि किन 2 स्पिनर्स को लेकर जाया जाए साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पिचेज ऐसी हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो उन्होंने कैरी किया है, 4 स्पिनर्स रखे हुए हैं, 4 या 5, ठीक है ना। अगर बाहर जाते हैं तो फिर आपको फास्ट बॉलर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो फिर वहाँ पर जो है मुश्किल पड़ जाएगी कि किसको रखें। फिर ये देखें फिर उस टाइम की परफॉर्मेंस। अच्छा, मोहम्मद अली ने कितना इम्प्रेस किया? आया वो जो आपके पास जो ऑप्शन है पीछे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कुछ अनफिट हैं, कुछ टीम से बाहर हैं, सबकी वापसी होगी, तो व्हाट अबाउट मोहम्मद अली? क्या वो उसको सिर्फ ये इसको सीरीज़ खिलानी थी कि भाई उसको स्टेटस दे दें, वो टेस्ट क्रिकेटर बन गया, या उसको कैरी ऑन करेंगे? वाकई हम कहें कि हमें एक बॉलर मिल गया है, जब एक किसी प्लेयर का डेब्यू होता है तो 2 ऑप्शन होते हैं, यार ये तो इसको ऐसे ही खिला दिया, या आप कहते हैं यार वेरी गुड, इसको फ्यूचर में कंसीडर। क्या समझते हैं मोहम्मद अली, क्या आपको लगा 2 मैच में? देखा, अभी उनकी बॉलिंग में इतना कोई मुझे वो तो नज़र नहीं आया चार्म के, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वो बॉलर हैं। मैंने पहले भी कहा कि तमाम हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, वो तो थोड़े थोड़े फ़र्क से ही हैं, कोई थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई थोड़ा सा कम है। इनकी जगह आप किसी अब्बास को ले लें, वो भी उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। हसनैन को ले लें, हसनैन 150 प्लस के बॉलर हैं, ठीक है, 145 प्लस, और उसका सबूत आप देख लें, मार्क वुड ने जो बॉलिंग की है, आखिर में उन्होंने 3-4 जो प्लेयर्स आउट किए, वो मैच हार लगे, जीता हुआ मैच वो मार्क वुड की वजह से पाकिस्तान हार गया। अगर वो मार्क वुड बॉल नहीं करें, और इसमें भी देखें जो मैं बात कर रहा हूँ कि कैप्टनशिप, ठीक है ना, कप्तानी का कितना बड़ा रोल था कि उसने उस टाइम पर ये रियलाइज़ किया कि अब ये इन बैटर्स के लिए ये बॉलर जो है सूट करता है, और उन्होंने लगाया, और आखिरी 3-4 विकेटें जो मार्क वुड ने ली तो इंग्लैंड कामयाब हो गया। हाँ बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है। तो इंग्लैंड ने एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद अली की भी आपने बताया कि उनकी जो बॉलिंग थी, अभी आप उसने इतने इम्प्रेस नहीं हुए, तो क्या कहें फ्यूचर टीम उसको कंसीडर करेंगे, या उसको बस जो इसलिए लिया गया था कि उसको स्टेटस लग जाए टेस्ट मैच कि भाई उसने खेल लिया, या उसको लेंगे भी टीम के साथ उस टाइम? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब उनको कैरी करेंगे टीम के साथ। देखें वो अगर आप जो वो अभी जो न्यूजीलैंड आ रही है, तो इस सीरीज़ में देख रहे हैं ना 2-3 प्लेयर मेरे ख्याल से चेंज हो जाएंगे। जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, 27 को टेस्ट मैच है पाकिस्तान का। चले अभी इस पे और भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। नादिम वक्त साई जो कुछ देर में साथ कर रहे जो। वेलकम बैक नाज़िम। तो हैं भली कार चुंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आर में से डिस्कशन जारी है अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट में जो टियो मैच थी तो कराची में। अच्छा नदीम भाई, लास्ट क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तान और इंग्लैंड टेस्ट मैच के, शान मसूद अगर टीम में आते हैं तो किसकी जगह आएंगे? देखें, शान मसूद जो है कोई मिडिल ऑर्डर में यकीन करेंगे, ओपनर तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, ठीक है ना। बाबर आजम भी अपनी जगह वो हैं, और अगर रिजवान को चेंज करते हैं तो यकीन सरफराज को लेकर आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अजहर अली खेलेंगे, क्योंकि अजहर अली रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, तो उन्होंने ये न्यूज़ सुनने में आई कि इस सीरीज़ के बाद रिटायर होंगे, ये इनका लास्ट मैच है। तो फेयरवेल के हिसाब से क्या समझते हैं, अजहर अली आएंगे टीम में वापस? हाँ देखें, इतनी सर्विसेज दी है, अगर एक मैच खेलना चाह रहे हैं तो। हाँ वैसे भी 2 हार गए, अब तीसरा भी हार गए, तो ठीक है ना, तो वो खिला देना चाहिए उनको। खेलेंगे। और ये प्लेयर की रेस्पेक्ट होती है, हाँ, कि अगर वो ऐलान करता है। अजहर अली ने जितना परफॉर्म किया, जितना अच्छा खेला, खासतौर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त सर्व किया, हम उसको मतलब कि ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने पेश करें, ट्रिपल सेंचुरी 7,000 से ज्यादा, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्लेयर था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो डिजर्व करते हैं कि उनको एक अच्छा फेयरवेल दिया जाए। तो मतलब कि ये है कि खेलेंगे लास्ट टेस्ट मैच, है ना? हाँ बिल्कुल, इनको मेरे ख्याल से ये इंग्लैंड के अगेंस्ट अगर ये खेलेंगे शान मसूद के चांसेस फिर वो न्यूजीलैंड में, शायद न्यूजीलैंड की जो टीम आ रही है उसमें जो है, देखिए शान मसूद जो है टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं और फिट प्लेयर हैं, और उनकी जगह बनती तो इस पे अगर ऑप्शन पे आ जाएं, जो ऑप्शन 2 थे कि एक तो सरफराज की टीम में आ सकते हैं, और दूसरा था ऑप्शन ये कि शान मसूद। तो शान मसूद का इसलिए हम माइनस कर देते हैं कि अजहर अली का लास्ट टेस्ट मैच है तो वो खेलेंगे, बिल्कुल। तो उसके अलावा फिर सरफराज और नुमान अली का आप क्या कह रहे हैं, नवाजी खेलेंगे? हाँ बिल्कुल, देखें इनको जो अगर सरफराज को भी एज ए बैटर खिलाना है तो कोई जो है
एक बॉलर कम करना पड़ेगा। बैटर खिलाएंगे या कीपर खिलाएंगे? कीपर तो वो हैं रिजवान, ठीक है ना, ड्रॉप नहीं कर सकते रिजवान को? कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बाकी जो हमारे नीचे जो बैटर्स आ रहे हैं वो भी इतना कोई खास परफॉर्म नहीं है, सऊद शकील ने परफॉर्म किया है। चले बहरहाल नाज़रीन, काफ़ी सारी ॻाल्हियूं आहिनि, काफ़ी सारा डिस्कशन, असां हर को पंहिंजे हिसाब सां तजियो ॾिए थो। आख़िर में जेको थींदो इहा जेको मैनेजमेंट फाइनल कंदी आहे। काफ़ी सारा ऑप्शंस आहिनि, 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान हारे वियो, इंग्लैंड 2 मैच खटे वियो आहे। फाइनल कम से कम पाकिस्तान कोशिशि कंदो कराची टेस्ट पाकिस्तान विन करे। ऐं सरफराज़ जेसि ताईं ॻाल्हि कजे त सरफराज़ जी उमेदु आहे त सरफराज़ पंहिंजो जेको शहर आहे कराची, उन कराची में हिकु दो वरी मे बी टीम में कम बैक करे। काफ़ी सारनि प्लेयरनि जो बयानु ॾिनो आहे जेके पुराणा आहिनि त सरफराज़ खे ज़रूरत आहे त हिन मैच में सरफराज़ खे मौक़ो ॾिनो वञे रिज़वान जॻह ते। उनखां अलावा नोमान अलीअ बारे में जेको मूं मीडिया ॾिठी आहे तमामु घटि, मतिलबु कंहिं बि मूंखे कंहिं ॻाल्हाईंदे कोन ॾिठो आहे, छो त शायदि असांजे प्लेयर्स जी उहा बैक कान्हे जो मूंखे कहिड़ो बयानु ॾींदे न ॿुधो आहे त नोमान अली खे बि मौक़ो ॾिनो वञे, छो त नोमान अली माज़ी में तमामु बहितरीनु परफॉर्म कयो आहे, एज़ ए बॉलर त कयो आहे, एज़ ए बैटर बि कयो आहे। पर नवाज़ ऑलरेडी T20 खेॾे पियो, ODI खेॾे पियो, पर नवाज़ खे वरी टेस्ट में मौक़ो ॾियणु नोमान सां नाजाइज़ी आहे। त नोमान अली खे टेस्ट मैच में खेॾणु घुरिजे, इहो उनखे बि मौक़ो, इहो उनखे मतिलबु डिज़र्व करे थो। बहरहाल असीं गुड लक विश कयूं था पाकिस्तान खे फॉर द 3rd टेस्ट मैच। ऐं ॾिसूं था त पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस छा थी रहे अगेंस्ट इंग्लैंड 2 मैच में। जेकर इंग्लैंड 3 मैच बि खटे थो वञे त इहा तमामु वॾी हिस्ट्री क्रिएट थींदी इंग्लैंड जे लाइ, त पाकिस्तान खे होम सीरीज़ में 2 मैच वॉश आउट करे वञे त पाकिस्तान लाइ बि तमामु वॾो हिकिड़ो क्वेश्चन मार्क हूंदो। बहरहाल पोइ मे बी कुझु तब्दीलियूं थियनि इन फ्यूचर। अच्छा सर नदीम भाई, अब आते हैं फॉर नेक्स्ट टॉपिक जो है PSL पे आते हैं। PSL के ड्राफ्ट हुए, क्या कौन से नए प्लेयर हमें नज़र आएंगे, कौन से पुराने अभी भी हमें नज़र आएंगे, कुछ बताएं PSL की क्या खबरें? अरे कुछ प्लेयर्स ने स्विच किया है, जैसे बाबर आजम कराची किंग्स से जो वो पेशावर में चले गए, ठीक है। और बाकी पुराने प्लेयर्स में देखें हफीज़ साहब जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। आमिर जो वो एज यूजुअल हैं, सरजील हैं हमारे, ठीक है। शाहनवाज धानी भी हैं। अहमद शहजाद भी सिलेक्ट नहीं हुए? हाँ, अहमद शहजाद भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। शायद उनका कोई एटीट्यूड का प्रॉब्लम है जो शुरू से चलता आ रहा है, ठीक है ना। वो कोई वनडे टूर्नामेंट में पिछले साल उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, ठीक है ना। बाकी ये कि वो जो है ये जो बेसिकली जो है फ्रेंचाइज ऑनर जो है उनकी सवाबदीद होती है। PCB का इतना ही रोल होता है कि वो प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग के लिए नाम पेश कर देते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ठीक है ना, वो कर देते हैं। अब वो देखें कुछ प्लेयर जो है उनके मकसद फ्रेंचाइज ऑनर्स के साथ जो वो पूरा साल मुंसलिक भी रहते हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में भी लोकली तौर पर भी खेल रहे होते हैं, वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे लाहौर कलंदर है वो भी बाहर जा रही होती है, ठीक है ना। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी खेल रही होती है, कोयटा ग्लैडिएटर। अच्छा सर, इमर्जिंग कैटेगरी होती है, नया ब्लड होता है, अंडर 19 से प्लेयर्स लेते हैं, नया टैलेंट लेते हैं, कोई इधर उधर से पकड़ के भी लेते हैं। तो हम जहाँ रहते हैं हैदराबाद में, हैदराबाद से लेके कश्मीर तक तकरीबन 23-24 अजला हैं, और काफ़ी सारे उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लेइंग राइट्स वाली हैं। 2 रीजन थे पुराने, हैदराबाद लाड़काना, अभी तो हम सिंध टीम के साथ हैं। तो इस इतने 24 अजला में से कितने लड़के PSL खेलेंगे? मेरे मुश्किल से 1 या 2 होंगे शायद। शर्जील है, शाहनवाज धानी है, हसनैन है, तो ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान खेल रहे हैं। इनके अलावा कोई, इनके अलावा जो मेरे सामने जो नाम गुजरे उनमें मुझे तो कोई नजर नहीं आया कि जो कोई ऐसा प्लेयर जो है कोई इमर्जिंग प्लेयर हो। इवन इंटरनेशनल प्लेयर भी नहीं है। जाहिद महमूद की बात की जाए, नोमान अली की बात की जाए, तो वो भी नजर नहीं आ रहे। तो सर वही जो माजी में हुआ है, जब फर्स्ट क्लास आई तो भी 1-2 प्लेयर, जब अंडर 19 थी, जूनियर प्रीमियर लीग थी 1 प्लेयर। तो ये क्या हम समझेंगे, ये पॉलिसी है या हमारी नाअहली है, या हमारे पास टैलेंट नहीं है, या हमारे क्रिकेटर्स में वो दम नहीं है? इशू क्या है आखिर हमारे 24 अजला के साथ? इशू क्या है कि हमारे प्लेयर ना PSL में हैं ना। हाँ, अगर आप पाकिस्तान खेल लें तो फिर तो आपको शायद मौका मिल जाए PSL में या सिंध की टीम में, जो नज़र आया है जो माजी में, या जूनियर प्रीमियर लीग में। क्या देखते हैं कि क्यों नहीं लेते यहाँ से प्लेयर? देखें कितने अरसे से, मतलब आपने भी बताया 2 रीजन थे, लाड़काना और हैदराबाद, ठीक है ना। अगर उसमें भी आप देखें तो उससे कितने प्लेयर पाकिस्तान को मिले अगर वो रीजन थे, ठीक है ना। उनमें जैसे फैसल अतर हुआ, फैसल अतर, रिजवान फरीद, ठीक है ना, और भी काफ़ी नाम था, शर्जील था, हमें शायद नाम शायद याद ना हो इतने, ठीक है ना। तो अब जो है वो पहले शायद कोई आवाज़ उठा लेता था, अब कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, ठीक है ना, कोई सपोर्ट करने वाला प्लेयर की। और फिर देखो दूसरा होता है गेम की अवेयरनेस होना। तो हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स हैं
मतलब जो हमने 23-24 इजला में, वो आप खुद देख लें कितने टूर्नामेंट्स होते हैं, आपको सुनने में आता है? इक्का दुक्का कोई होते हैं, वो भी सिमेंटेड नहीं सर, हो गए। देखिए सर आपकी बात ठीक है। आज मैंने पोस्ट छोड़ी इसी टॉपिक पे, तो हैदराबाद के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं नईमुर रहमान, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके यहाँ क्या अलो है कि प्लेयर्स स्पाइक्स पहन के बॉलिंग करें। मैंने उसको कहा कि भाई इन दी एंड आपने परफॉर्मेंस देखनी है ना। अगर हमारे पास ग्राउंड्स की सहूलियात कम है जो भी है, लेकिन प्लेयर हमारे फिर कैसे पाकिस्तान खेले? अगर सहूलियात नहीं थी उसके बावजूद शर्जील, हसनैन, जो भी नाम 6, 7, 8 शाहनवाज जानी प्लेयर खेले ना, तो टैलेंट तो फिर भी आ जाता है ना, सहूलियत ना होने बावजूद भी तो जो खेलने वाला ऊपर आ जाता है। तो अभी अगर हम देखें सिंध की टीम में आसिम महमूद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, साद खान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसके अलावा तो काफ़ी सारे प्लेयर हैं, चलो उनको छोड़ दें। जो फर्स्ट क्लास की टीम में अभी सिंध की टीम में जो चमकते सितारे नजर आए, साद खान हमें अच्छा नजर आया। साद खान चलो ठीक है वो 3-4 साल दिखे, लेकिन आसिम महमूद तो बड़े इमर्जिंग कैटेगरी में नजर आए। आपने काफ़ी लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया कि मे बी फ्यूचर अब्दुल रज़ाक हो, पेस से बॉलिंग करते हैं, जिनका पेस भी मेरे ख्याल में करीब 90 के करीब पेस है उनका, बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, तो उनको भी PSL में मौका नहीं मिलेगा। तो आखिर मजा क्या है? क्या खुद की टीम बनानी पड़ेगी? सही कह रहे हैं आप। देखिए मैंने कहा ना कि जो है हमारे प्लेयर जो है वो एक होता है ग्रूमिंग करना या माइंड सेट करना, ठीक है ना। अच्छा हमारे यहाँ थोड़ा मीडिया की भी कवरेज हमारे प्लेयर्स को बहुत कम मिलती है। आप देख लें हमारे यहाँ एक से एक टैलेंट मौजूद होगा, शायद हमारी और आपकी नज़र में भी ना हो, ठीक है ना। दादू में, रानीपुर, खैरपुर, सखर, लाड़कान, आप जैकबाबाद, शिकारपुर, वहाँ का तो नंबर ही नहीं हमें मतलब आता भी नहीं और पता भी नहीं कि वहाँ कौन सा अच्छा प्लेयर है, ये हमें भी नहीं पता। हालांकि होंगे प्लेयर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो कराची के जो प्लेयर्स हैं या जो बड़े शहरों के प्लेयर्स हैं, वो एक तो जो है मीडिया के सामने रहते हैं, ठीक है ना, उनकी नज़रों में रहते हैं। फिर जितने भी सेलेक्टर्स हैं, जितने भी टीम ओनर्स हैं, वो भी इन्हीं शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो भी गाहे बगाए जो है मुख्तलिफ तकरीबात में, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में आते रहते हैं, देखते रहते हैं प्लेयर्स को, ठीक है ना। तो वहाँ पे प्लेयर को अवेयरनेस भी है और वो फेम भी होते हैं प्लेयर। हमारे यहाँ का प्लेयर जो इतना फेमस नहीं होता। नहीं, वैसे आपकी बात सही भी है और नईमुर रहमान की बात भी सही है कि सारा कसूर उनका नहीं, हमारा अपना भी है। हम खुद भी अपने साथ कितने सिंसियर हैं वो इससे पता चलता है। अभी हमने रिपोर्ट बनाई, हाला का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 15 साल से काम रुका हुआ है, टंडो मौत खा 15 साल से रुका हुआ है, टंडो लेया 15 साल से रुका हुआ है, नौशेरो फेरोज 15 साल से रुका हुआ है, ये 15 साल से कोसार है और कासमाबाद रिपेयर नहीं हो रहा है। अगर मेहरापुर जाए, ये सारे ग्राउंड बन के ही नहीं दे रहे, 15 साल का अरसा गुजर गया, वो कंप्लीट नहीं हो रहे। अब हमारे यहाँ चले आ जाते बिजनेस कम्युनिटी, हमारा डिपार्टमेंट कितने जो हैं जो हमारे प्लेयर्स को ओन करते हैं, कितने कराची में चले कितने डिपार्टमेंट है, टीमें बनाई हुई हैं भाई, किसी को ज्यादा नहीं तो बोला कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं। हाँ। हमारे यहाँ कितने डिपार्टमेंट है जो प्लेयर को देते हैं? एक भी नहीं है। एक हेस्को है, हेस्को की ना सर, हेस्को की मैं आपको हकीकत बता दूं, हेस्को वाले रो रहे हैं बेचारे जो हेस्को में क्रिकेट खेलते थे। हेस्को में जो क्रिकेट खेलते वो बोलते थे यार हमारा प्रोग्राम करो, हमसे लाइनमैन का काम ले रहे हैं, हमने क्रिकेट छोड़ दी है। हेस्को की जो मैं आपको हकीकत बताऊं, हेस्को में जो भी प्लेयर खेल रहे हैं वो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, अब वो सारे लाइनमैन है। सुबह बेचारा निकलते वो मीटर रीडिंग के पीछे। ये है आपका एक डिपार्टमेंट पूरे सिंध का, हेस्को, जिसकी हालत ये कि प्लेयर सारे लाइनमैन काम कर रहे हैं। अब आ जाए अपना मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी है? कुछ भी नहीं सर, है कोई जेब सारे उन्हें बंद की हुई है और डिपार्टमेंट नहीं है। PSL की टीम लेने को कोई तैयार नहीं है भाई। हमारे यहाँ जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं या यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, लैंडलॉर्ड हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, उनको सोचना चाहिए कि ये जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं इनको कौन सपोर्ट करेगा? कोई तो मर्द मुजाहिद आ जाए सर, कोई तो मर्द मुजाहिद आ जाए, PSL की टीम ले ले। नहीं, PSL की नहीं ले, जूनियर लीग की ले ले, कम से कम जूनियर बच्चे तो खेलेंगे जो अंडर 19, 16 है। सर बिल्कुल जबरदस्त आपने बात की, जूनियर प्रीमियर लीग की टीम ले लें कोई, क्योंकि अब उसका ऑप्शन होगा नेक्स्ट ईयर। इस दफा तो PCB ने ऑन किया ना, सही बात है, बिल्कुल उसका भी बिल्कुल नाज़रीन दुख जड़ी ॻाल्हि आहे। असांजे रांदि न असांजे डिपार्टमेंट न असांजे ग्राउंड जो कमु थो थिए, न असांजे PSL जी टीम आहे, उनजे बावजूदि असांजे प्लेयर परफॉर्म कंदा, पोइ उन्हनि खे मौक़ो कीअं मिलंदो जॾहिं असांजे चवण वारी केरु, ॻाल्हाइण वारी केरु कोन्हे, परफॉर्मेंस जे बावजूदि असांजे प्लेयरनि खे मौक़ो नथो मिले। बहरहाल नाज़रीन, सुभाणे ते पंहिंजे मेज़बान जुनेद मेमन खे नदीम भाई खे इजाज़त ॾींदे पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।